बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अनीश नदीम। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देते चले उकाड़ा से, जहाँ पर PTI के नामजद और हिमायत याफ्ता रहनुमा चौकसी सलीम सादी की ज़ेर क़यादत निकालने वाली रैली की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई। PTI के मरकज़ी ऑफिस समेत जनाब रोड पर कारकुनान का रश। कारकुनान की जानिब से PTI के हक में नाराबाजी। थाना एट्रियन की पुलिस SHO की ज़ेर क़यादत PTI के ऑफिस पहुँच गई। दफ़ा 144 के नफाज की वजह से बगैर इजाज़त रैली ना निकाली जाए। SHO के वाज़ेह अहकामात। हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सलीम सादिक ने कहा कि रैली पर अमन निकालना हर सियासी जमात का हक है। पुलिस और PTI के मबैन मुज़ाकरात जारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं खुशाब की, जहाँ पर PTI के नामजद उम्मीदवारों को बड़ी हिमायत का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के उम्मीदवार मलिक उमर असलम ऐवान इंतखाबी निशान बोतल और PTI के MPA के उम्मीदवार मलिक हसन असलम ऐवान इंतखाबी निशान इस्त्री स्टैंड को मलिक फारूक और मलिक इकबाल शहाल ने अपने ग्रुप पर बरादरी समेत दुआए खैर देकर हिमायत का ऐलान किया। इस मौका पर मलिक नईम ग्रुप से मलिक खिलाक निसालेवान, मलिक जफर निसालेवान, मलिक आरिफ और दीगर भी मौजूद थे। अब बुलेटिन में रुक करते चलें छेटका, जहाँ पर 2 मिल के नवाही गाँव में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम मीटिंग मुनक़िद। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थटा की ज़रिए तमाम कॉर्नर मीटिंग का निकाह तलावत कलाम पाक से आगाज़ हुआ। हाफिज़ मोहम्मद इकबाल ने तलावत कलाम पाक का शरफ हासिल किया, जबकि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम शहजाद मदनी ने पेश की। खिताब साहबजादा मोहम्मद जाबिर खान, माजिद हैदर, अमीर हल्का PP5 ने किया और खुसूसी शिरकत की, जबकि सैयद आतिफ हुसैन शाह गिलानी उम्मीदवार सूबाई असेंबली PP5 थटा गाँव की कसीर आवाम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया। 8 फरवरी ट्रेन पर मोहर लगाने का अहद किया। नौशहरा वादी में PTI के नामजद उम्मीदवारों की रैली। नौशहरा वादी में मलिक उमर असलम ऐवान, मलिक हसन असलम ऐवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में इंतखाबी रैली उछाली से किफरी से सबराल और अभी नौशहरा मर्चवाल चौक से धड़धड़ की जानिब रवा दवा हद निगाह तक आवाम ही आवाम, आवाम उन्नास का जम्मे गफीर। रुक करते चले जब बुलेटिन में खुशाब का, जहाँ पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों की जानिब से शानदार रैलियाँ निकाली गई। मलिक उमर असलम ऐवान और हसन मलिक के खुसूसी दाद पर सदर इंसाफ यूथ ने खुशाब मलिक आसिफ मुजम्मिल ऐवान की क़यादत में इकट्ठा यूनियन में शानदार रैली। कारकुनान की वालिहाना शिरकत, डोर टू डोर कैंपेन भी जारी। मलिक आसिफ मुजम्मिल ऐवान इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर बजरिया नीला इंटरचेंज के ठसकरार पहुंचे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अदील मुमताज, चौकसी जहीर मेकन और मलिक सज्जाद ने अपने कारकुनान के हमरा शानदार इस्तकबाल किया। मेन बाजार का ठसकरार में डोर टू डोर कैंपेन की लोगों में इंतखाबी ब्रोशर तकसीम किए, जबकि रैली तहीम हाउस कठा मिसराल पहुंची, जहाँ पर साबिक जनरल काउंसलर सेठ मोहम्मद मुमताज और साबिक चेयरमैन कादुशर कमेटी सेठ मोहम्मद रियाज नहीम ने इनका इस्तकबाल किया, माला भी पहनाई। मेयर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हिरासत में किए जाने के खिलाफ रैली निकाली गई। इमरान खान को अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से जेल में हिरासत करने के खिलाफ PTI की जानिब से मुल्क गिर एहतजाजी कॉल पर मेरठ में भी घंटा घर चौक से सिंध प्रेस क्लब मेरठ तक एहतजाजी रैली निकाली गई। PTI तालका मेरठ की जानिब से तालका सदर मोहम्मद अयूब खोसो, मेरठ PS 81 PTI के उम्मीदवार अब्दुल मजीद खोसो, PTI सिटी के सदर अब्दुल वहाब, रियाज कामरान और दीगर की रहनुमाई में घंटा घर चौक से सिंध प्रेस क्लब मेरठ तक रैली निकाली गई। सख्त नारेबाजी की गई। इस मौका पर PTI रहनुमा मोहम्मद अयूब खोसो ने कहा, इमरान खान को झूठे मुकदमात में जेल में कैद रखा गया है, लेकिन इमरान खान का नजरिया कौम तक पहुंच चुका है। अब कौम अपने वोट की ताकत से लीडर को आजादी दिलाकर फिर से मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएगी। उकाड़ा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कारकुनान की रैली की कोशिश। पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पब्लिक सेक्रेटरीट का घेराव कर लिया। पुलिस की भारी नफेर DSP की सरबराही में मौजूद PTI कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी जारी। पुलिस ने जबरदस्ती रैली का रास्ता रोक लिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन के लिए आज़ाद कैंपेन हमारा कानूनी हक है, हमें हमारे आईनी हक से महरूम किया जा रहा है। कारकुनान में शऊर पैदा हो चुका, कोई ताकत अब कारकुनान का रास्ता नहीं रोक सकती। खुशाब के इलाका कट्ठा सच्चाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी हो गया। नामजद उम्मीदवारान मलिक उमर असलम खान ऐवान और मलिक हसन असलम ऐवान के तरक्याती कामों को देखते हुए जनजवाब बरादरी से खान मोहम्मद वल्द बहादुर ने अपने पूरे खानदान समेत PTI के उम्मीदवारों की मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर मलिक साजिद नवाज बेगम का कहना था कि मलिक उमर असलम खान ऐवान और मलिक हसन असलम ऐवान जिस तरह पहले तरक्याती कामों का जाल बिछाते रहे, इसी तरह दोबारा मुंतखब होकर आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। लोरालाई के म्यूनसिपल कमेटी हॉल में एक फोरम का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक नीड सोसाइटी CIP के ज़रिए तमाम फोरम का इनेकाद मकसद लोरालाई में पिछले इंतखाबात में जहाँ खवातीन के वोट का टर्न आउट कम था, इन्हीं वजूहात को अवामी नुमाइंदगान के सामने रखना और यकीनी बनाना था। इस पर सियासी पार्टी अपना किरदार अदा करें। हाल इंतखाबात में मुंतखब होने के लिए खवातीन के हकूक पर अमल दरामद के लिए असेंबली में आवाज़ उठाना है। फोरम के मेहमान खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोरालाई के उम्मीदवार शम्स हमजा ज़ई थे। तकरीब में खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हकूक के लिए मेहमान खास चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया और सवालात किए। इन पर अमल दरामद
کے لیے اسمبلی آواز اٹھانے پر زور دیا. شمس حمزہ زئی نے کہا پیپلز پارٹی غریب عوام کی پارٹی ہے. منشور میں خواتین معذور کے حق محفوظ ہیں اور منتخب ہونے کے بعد لوکل مسائل کے حل کے لیے فوری جبکہ دیگر مسائل کے لیے بھرپور آواز اٹھائی جائے گی. پہاڑ میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار سید بشارت حسین اپنی الیکشن کمپین کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. صوبائی اسمبلی کے آزاد امیدوار حلقہ پی کے 94 مرکزی سید بشارت حسین میاں نے اپنی الیکشن کمپین کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د مو کوم کمپاین دی ډور ټو ډور هغه جاری دی او مخبل شروع یو بچی مون شروع دی ان شاء الله ورونه مون شروع دی کور ته ځن رسو او تاسو ته پته ته ټایم ډیر شارټ دی الیکشن د پر ډیر کم ورځې پاتې دي او مو ته علاقه ډیر لوی علاقه پاتې ځکه اتلس کوم ورګزي کې مو کمپاین چلولو اراده ان شاء الله. قومی اسمبلی کے آزاد امیدوار عبدالہادی نے بھی عوام کے سامنے اپنا منشور بیان کر دیا. تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی آزاد امیدوار حلقہ N36 عبدالہادی نے اپنے منشور کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کی. الرحمن الرحیم. تاسو ته لکه څنګه پته N36 کې ضلع هنګو ضلع اورګزی اردواړه ضلع مشتمل دي. ډیسټریکټ اورګزی نن دوره ده تیر شوي څو میاشتو نه موږ لګیا یو خپلو خلکو ته قومونو ته ورسو خپل منشور په باره او د الیکشن کومه مرحلې روانې دي په باره موږ متحرک کوو. الحمدلله ډېر ښه ریسپانس دی. وجه دا دی چې موږ منشور اجتماعیت دی موږ منشور تر رک کرتے چلیں بلیٹن میں پاک پتن کا جہاں پر ادھار کی رقم مانگنا مہنگا پڑ گیا. جیل ملازم نے دکاندار کو شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ اس کے گلے سے رقم بھی اٹھا لی. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ میاں محمد عباس وٹو سے. جی عباس اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل. تھانہ کلیانہ کے علاقہ اڈا بدھو والی جھال کے دکاندار سیف اللہ سخیرہ نے اہلیان علاقہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے کپڑے کی دکان بنا رکھی ہے اور جیل سے ملازم یاسین سخیرہ دکان سے کپڑے اور دیگر سامان ادھار خرید کر گیا. جب ادھار کی رقم واپس مانگی تو جیل ملازم دکان پر حملہ آور ہو گیا, تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور دکان سے رقم بھی اٹھا کر لے گیا. پولیس بھی جائے وقوع پر پہنچی ہے. متاثرہ سیف اللہ کے مطابق جیل ملازم بااثر ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مجھے انصاف دیا جائے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ میاں محمد عباس وٹو NAN24 نیوز پاک پتن شریف. رک کرتے چلیں ابستان گھاٹ کا جہاں پر JDA کا شاندار پاور شو منعقد ہوا. کائی ٹانکی وارڈ 9 کنگچی ٹاؤن میں JDA کے رہنما فقیر غلام رسول بھمرو فقیر لائق خان شر نے JDA کا شاندار پاور شو منعقد کیا جس کے مہمان خاص غلام دستگیر راجٹ اسکر جنیجو ثناءاللہ جنیجو خلیفہ علی غلام نظامانی جنہوں نے ورک کے دوران JDA کے رہنماؤں نے پاور شو سے خطاب کیا. JDA کے رہنماؤں نے کہا کہ عوام نے اب PP کو آزما لیا. پچھلے 15 سالوں میں انہوں نے عوام کو بھوک بدحالی کے سوا کچھ نہیں دیا, نہ تو تعلیم دی. ہم پیپلز پارٹی والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عوام کے پاس نہ تو روٹی ہے نہ ہی مکان. آپ عوام کو کیا دو گے؟ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے, وہ دیں گے. اب عوام جان چکی کہ پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان نہیں دے گی. پورا پنڈال بھیج پگارا کے نعروں سے گونج اٹھا. 8 فروری کو باشعور عوام JDA کے امیدوار کو کامیاب کرائیں گے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو ہم خبر دیتے چلیں جی شاہپورہ سے, جہاں پر حاجی طارق محمود ڈوگر اپنے دیگر احباب کے ہمراہ گاؤں منڈیالی تشریف لائے. حاجی طارق محمود ڈوگر MP کے امیدوار نوید عرف بگا ڈوگر بوٹا چوہان کے ہمراہ منڈیالی تشریف لائے. جماعت اسلامی کا 25 سالہ پرانا گروپ سابق امیدوار MP جماعت اسلامی چوسی سرفراز ویرک بابا غلام حسین ویرک بابا رحمت علی ویرک افتخار ویرک شاہد ویرک اور ان کے پورے جھنڈ نے جماعت اسلامی چھوڑ کر مسلم لیگ نون اور رانا تنویر حسین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. جلد ہی ایک بڑے جلسہ کروا کر باقاعدہ اعلان بھی کرنے کا عزم کیا. رانا تنویر حسین MNA کے امیدوار اور MP کے امیدوار جبکہ دیگر مسلم لیگی رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے. اب افسوسناک خبر شامل کرتے چلیں جب خانیوات ہے جہاں پر بس اور موٹر سائیکل کے مابین تصادم کا واقعہ پیش آیا جس کا نتیجے میں ایک شخص اپنی زندگی کی باسی ہار گیا جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. جہانیہ روڈ نزد نجی پیٹرولیم بس اور موٹر سائیکل کے مابین تصادم کے نتیجے میں خاتون جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت نازیہ جبکہ زخمیوں میں افتخار اور حمزہ شامل. ریسکیو نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد سول ہاسپٹل منتقل کیا. اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ 11واں سالانہ اورنج فیسٹیول ٹیکسلا میں منعقد ہوا.
11वां सालाना ऑरेंज फेस्टिवल सैयद अहसन रजा जलदार की जानिब से जलदार हाउस टेक्सला में मुनाकिद हुआ। मेहमान खास सेनेट के डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर थे। फेस्टिवल में तकरीबन 60 के करीब मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने कहा कि अल्लाह पाक ने खूबसूरत मुल्क दिया जो 4 मौसम रखता है। हमारे मुल्क में फ्रूट की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें खासकर आम, संतरा और खासकर माल्टा। मेरी ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया में हमारा फ्रूट जाए। कॉमर्स मिनिस्ट्री से कहूँगा कि इस तरह के फेस्टिवल पूरी दुनिया में मुनाकिद करवाने चाहिए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था फेस्टिवल के निकाल से पाकिस्तान का एक अच्छा बीज पूरी दुनिया में जाएगा और फेस्टिवल में अमेरिका, जापान, पोलैंड, बांग्लादेश, रोमानिया समेत 60 ममालिक के सुफरा और इनके मिलिट्री कमर्शियल अताशियों ने भरपूर शिरकत की। अब आपको बताते चलें कि गन्ने का सीजन आते ही इलाका भुस्सी अड्डा के दुकानदारों को जानी और माली खतरात लाहक होना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मियां खालिद सुल्तानी से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तहसील कमालिया के नवाही इलाका बुस्सी अड्डा की, तो गन्ने का सीज़न आते ही बुस्सी अड्डा के दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजली के पोल छोटे होने की वजह से अक्सर औकात गन्ने की ट्रालियां तारों में उलझने लगे, जिससे बुस्सी अड्डा के दुकानदारों को शदीद जानी और माली नुकसान होने का खदशा। गन्ने से लदी हुई ट्रालियों की वजह से बिजली की तारें टूटना मामूल बन गया। इलाका मकीनों का कहना था कई दफ़ा कंप्लेन करने के बावजूद भी महकमा वापटा के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। शायद जब तक कोई जानी नुकसान नहीं हो जाता महकमा वापटा बिजली के पोल ऊंचे नहीं करेगा। अहलियान इलाका का महकमा वापटा से बिजली के पोल ऊंचे करने का मुतालबा। मियां खालिद सुल्तानी, NAN 24 न्यूज़, कमालिया। यूनियन काउंसिल कोर्ट सब्जल बस्ती करनाली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्का N 174 मखदूम सैयद उस्मान महमूद के भाई मखदूम सैयद आसम महमूद और हल्का PP 266 के उम्मीदवार सरदार मुमताज खान चांद के भाई सरदार अब्दुल जब्बार खान चांद की रईस शाहिद इकबाल दरहेली के हमरा आमद। इस मौका पर करनाली ब्रासरी ने मखदूम सैयद आसम महमूद, सरदार अब्दुल जब्बार खान और रईस शाहिद इकबाल दरहेली का वालाना इस्तकबाल किया। तमाम करनाली ब्रासरी ने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौका पर चौधरी सलीम करनाली, चौधरी जब्बार करनाली, वली मोहम्मद करनाली और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। अब आपको बताते चलें कि सियालकोट की तहसील पसरूर में सब्जी फ्रूट मंडी की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। न्यू मॉडल सब्जी फ्रूट मंडी की इफ्तिताही तकरीब में साबिक MNA जाहिद हामिद खान, हल्का N 72 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून साबिक MNA अली जाहिद खान और साबिक MP राना लियाकत अली खान ने खुसूसी शिरकत की। सियालकोट रोड पर शुगर मिल के करीब ज़ेरे तमीर मॉडल मंडी का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। इफ्तिताही तकरीब में जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन राना नदीम अफजल एडवोकेट और सिटी काउंसलर समेत फ्रूट और सब्जी मंडी समेत दीगर कारोबारी शख्सियात और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और शहर से बाहर मंडी की मुंतकली पर मुबारकबाद भी पेश की गई। रुक करते चले अब बुलेटिन में नौशहरा का, जहाँ पर पेट्रियाई का एक पावर शो मुनाकिद हुआ। निजामपुर के हामिद खान सार्फिन और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाब जलसा कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गांव नवल सपोर्टर्स ने आज एक जबरदस्त पावर शो मुनाकिद किया, जिसमें कौमी असम्बली उम्मीदवार शाह आहद और सूबाई असम्बली उम्मीदवार खलीकुर रहमान और इलाका खोड़ा से तहसील सदर एहसान खटक, चेयरमैन सईदुल अमीन खटक और खालिद खटक ने शिरकत की और यूथ वालों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर के साथ।